आज के सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी, और आज से ही नहीं पिछले 3-4 दिन से पूरी दुनिया से आए हुए जितने भी आर्य हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं और आप सबका आशीर्वाद है। आज काफी स्वामी जी के बारे में तो आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। मेरे गुरु जी थे, गुरु हनुमान जी, वो अनपढ़ थे, कोई क्लास नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वो बिल्कुल स्वामी जी से मिलती थी। चरित्रवान, देश के प्रति और समाज के प्रति, वो 3 बातों पर इतना ध्यान देते थे। मैं 11 साल का था तब मैं गुरु जी के पास आया, और मैं अपने गांव का तगड़ा होने के लिए आया था। मैं नहीं जानता था कि ओलंपिक क्या है, एशियाड क्या है, या भारत केसरी क्या है, लेकिन उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा। वो गानों के, फिल्मों के बहुत खिलाफ थे। मैं जब बिरला स्कूल में था 7वीं क्लास में, तो एक पिक्चर देखने चले गए, किंग कॉन्ग, और गुरुजी हमें चेक करने गए। उनको पता चला कि वो रोबिन टाकीज पे गए हैं, तो वो वहीं पहुंच गए। तो जो लड़के मेरे को ले गए थे, वो कोई सीट के नीचे घुस गया, कोई बाथरूम में घुस गया। मैं तो गांव से आया था, और मुझे ही पकड़ लिया और पकड़कर 150-200 जूते मारे थे। और क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि ऐसे बनो कि लोग आपको देखने आए। और उसके बाद मैंने पूरा प्रयास किया। मेरे साथी उठते थे 5 बजे, मैं उठता था 3 बजे। तो एक ऐसी शिक्षा, जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती थी, वो मेरे अंदर 1 महीने में होती थी। और उसका सबसे मुख्य कारण था ब्रह्मचारी। मैं पहले साल 46 किलो में नेशनल में फर्स्ट आया, अगले साल 62 किलो में ओलंपिक में गया, अगले साल 74 किलो में फर्स्ट आया, अगले साल 82 किलो में, अगले साल 100 किलो में, अगले साल 120 किलो में, और जहां भी खेला वहीं पे गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ एक ही चीज थी, मेहनत और चरित्र। तो मैं आज, क्योंकि स्वामी जी और यहां बहुत विद्वान हैं, बहुत चीजें आप सुन रहे हैं, मैं 2 ही बात आपको कहूंगा कि हमारी और देश की दौलत है हमारे बच्चे, और आज हम उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम ऐसाए हैं उनके सामने कि उनको नहीं हम डांट सकते। शिक्षा की बात तो बहुत दूर, अगर वो 2 घंटे फोन मोबाइल पे बात कर रहा है या कोई भी गलत कार्य कर रहा है, तो मां बाप की हिम्मत नहीं है कि उनको डांट दें, क्योंकि उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारे बच्चों को नौकर पालते हैं। पैसा आ गया, पैसा आने के बाद में हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम उनसे अपने स्वार्थ के लिए अलग कमरे में नौकरों के पास सुलाते हैं। 1 साल का 6 महीने का बच्चा है, उनके कहां से चरित्र पैदा होंगे? और नौकरों का आप देखते हैं कि नौकर किस तरीके से, तो उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके संस्कार। अगर किसी देश को गुलाम करना है तो उसके युवाओं को बिगाड़ दो, आपको जरूरत ही नहीं कुछ भी करने की। और हमारे साथ आज ये हो रहा है। मैं दिल्ली सरकार में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूं, और करीबन 1.5 लाख बच्चे मेरे पास हैं जिनको मैं भविष्य बना रहा हूं। 1.5 लाख बच्चे, उनको यही चीज सिखा रहा हूं कि संस्कार, माँ बाप की, गुरु की, बड़ों की इज्जत क्या चीज, और मुश्किल कुछ नहीं है, आपके सामने है। मैं खुद 3 ओलंपिक खेला हूं, 4थे, 5वें, 6ठे स्थान पर रहा था, मेडल नहीं जीत सका था, अच्छा होते हुए भी, सिर्फ एक सहकारी के कारण। कि जैसे ही मैं जहाज में बैठ कर दूसरे देश में खेलने जाता था, मैं 10 किलो दूध पीता था रोज, आधी किलो घी खाता था, आधी किलो बादाम की ठंडाई पीता था, और रोटी सब्जी। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते थे वो चीज नहीं मिलती थी। लेकिन मैंने प्रण किया कि हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वो चीजें करेंगे। आज आपके सामने रिजल्ट है। बहुत बड़ी शक्ति है ब्रह्मचारी। कोई दुनिया की ताकत, बच्चों के संस्कार, बच्चों को समय दिया करो, अच्छी चीज खिलाया करो। हम बच्चे को सवेरे 6 बजे एक परांठी या एक कोई भी ऐसी छोटी सी चीज उसके टिफिन में डालकर स्कूल भेज देते हैं। वो क्या घंटे में आता है? 8 घंटे में। वो सुबह 6 बजे का निकला हुआ, शाम को 5, 4, 5, 6 बजे घर आता है। तो क्या उसका क्या विकास होगा? बच्चे के लिए हमें, क्योंकि वो हमारी दौलत है, तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि उनको प्रोटीन की चीज खिलाया करो, उनको चरित्रवान और दादा दादी की शिक्षा जो सबसे जरूरी है, जिससे हम भटक रहे हैं। जो उसके अंदर संस्कार उसके दादा दादी दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 44 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, और मैं खुश हूं। आज भी मैं ब्रह्मचारी हूं। मेरे घर में 5 बच्चे, 5 का मेंबर की टीम है।
हम एक कमरे में सोते हैं, बच्चों की भी रुखाल और हमारी भी रुखाल। क्या बेइज्जती है उसमें? अपने बच्चों को संभालने में कोई बेइज्जती नहीं है, समाज के लिए अच्छा काम करने में कोई बेइज्जती नहीं है। मैं राज सिंह जी, जो आपने मुझे ये सम्मान दिया, मैं यहां पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे, आशीर्वाद, आप दुश्मन के भी पैर छुओगे वो क्या कहेगा? आगे बढ़ो, जिंदा रहो, खुश रहो। दुश्मन के पैर छूने से भी उसमें सब कुछ है। अच्छे काम करने से आपको नींद आती है। मैं रात को 9 बजे जब घर जाता हूं, बच्चों से बात करते करते सोचो मैं 4 बजे उठता हूं। वही विचार है, दूसरी चीजों का ध्यान ही नहीं करता कि भाई क्या नहीं मिला, सब कुछ भगवान दे तो रहा है। आज मैं 44 साल से जिंदा हूं, देश के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? अगर आपके पास में वैसा कोई भी काम आप करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो नरक में पड़े हैं। स्वामी जी ने यही चीज सिखाई है, और आप भी इसके एक अध्ययन करके बहुत चीजें हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपने बच्चों को समय देना और उनको प्यार देना। वो मांगेगा 100 रुपए, आप दोगे 1000 रुपए। वो मांगेगा साइकिल, आप उसको मोटरसाइकिल लाए, वो बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। वहां उसकी वो चीजें पूरी करो, उसके विचार, उसकी, जब आप उसको ज्यादा समय दोगे, जब वो बिगड़ जाता है फिर हम हाथ धर के बैठ कर रोते हैं कि मेरा तो बच्चा बिगड़ गया, मेरा तो ये, तो उसके जिम्मेवार हम हैं। तो मेरी आप सबसे आज इस जगह के माध्यम से, आज ये एक ऐसा महान सम्मेलन है, तो ये ही स्वामी जी चाहते थे कि हम अपने बच्चों की, अपने जो बच्चों को ये संस्कार दें कि वो अपने माता पिता की, अपने गुरु की इज्जत करें, उनके संस्कार हो, चरित्रवान हो, देश के प्रति, समाज के प्रति उनके अंदर आग बैठी हो, कहीं भी जरूरत पड़े। आज क्या आग है? आप शाम को जाओ कि देखो कि जितना भी युवा है वो सब नशा कर रहा है। आप जाके देखो, कोई नहीं टोक सकता, वो टोकेगा तो वो उठा के उसको गलत वो करेगा। तो मैं जितने भी महानुभाव हैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इतने अच्छे विचारों के लिए, लेकिन आप सब ये चीज ध्यान से सुने मेरी बात को, बच्चों को समय दें और बच्चों को ताकत की चीज खवाएं, घी, दूध या जो भी प्रोटीन, और शाकाहारी, सुशील शाकाहारी है, मेरे 300 शिष्य हैं, वो सब शाकाहारी हैं। उससे बड़ी ताकत किसी भी चीज में नहीं है। हर चीज पॉसिबल है। बच्चों को कहो कि ऊंचा निशाना लेके चलें, कभी छोटी सोच नहीं रखें, हमेशा ऊंचा उसके ले चलें और उसको देख कर मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सम्मान दिया उसके लिए शुक्रिया।